दोस्तों नमस्कार। नहारा है इश्क राम का, न थकी है दुनिया राम की, जल रहा है दिया राम का और आंधी भी चल रही है राम की। दोस्तों, त्रेता युग में यानी रामायण काल में भी सत्य के नाम पर असत्य की स्थापना का प्रयत्न किया गया था और उसका दुष्परिणाम भी निकला था। उसका प्रभाव सीधा प्रभु श्री राम पर पड़ा था। प्रभु श्री राम उस घटना की वजह से भले ही युवराज का पद न प्राप्त कर सके, लेकिन इस घटना की वजह से वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जरूर बन गए थे। हमारे समाज में आज भी प्रभु श्री राम का ही राजपथ चलता है। उनकी महिमा आज भी अपरंपार है, उन्हीं का प्रताप है, आज भी हमारे अंदर समाया हुआ है। हम इसीलिए कहते हैं, नहारा है इश्क राम का, न थकी है दुनिया राम की, जल रहा है दिया राम का और आंधी भी चल रही है राम की। त्रेता युग में मंथरा कैकेयी के माध्यम से सत्य के नाम पर असत्य की स्थापना का प्रयास करती है। वो कैकेयी से कहती है, खायूं पहन्यूं राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। तुमने जो कुछ अब तक दिया वही मैंने खाया, जो कुछ दिया वही पहनाया। जब तुम विदा होकर अयोध्या आई थी तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारी देखरेख के लिए तुम्हारे साथ भेज दिया था और अपना पूरा जीवन मैं तुम्हारे सेवा में लगा दी हूँ। अब वक्त आया है कि मैं सत्य कहूँ। और इसी बात को उसने कहकर माँ कैकेयी को उकसाया था। जब माँ कैकेयी उससे प्रभावित होकर महाराज दशरथ के पास जाती हैं तो वे भी सत्य के नाम पर असत्य की स्थापना का प्रयत्न करती हैं। वो महाराज दशरथ से कहती हैं, सत्य सराही कहु बर देना, जाने मांग ले चबैना। कि जब आप संबर के युद्ध में घायल हो गए थे तो मैंने मोर्चा संभाला था और आपके प्राणों की रक्षा की थी। उस समय आप प्रसन्न होकर वरदान दिए थे। तो उस समय क्या ये सोचा था कि कैकेयी 2 मुट्ठी चबेना ले लेगी? दोस्तों, ये सत्य है, दोनों सत्य कह रही हैं। और कैकेयी यहाँ तक कहती है महाराज दशरथ से कि तुम्हारे कुल की परंपरा है कि जो तुमने वचन दिया है उसको पूरा करो, ये तुम्हारा धर्म है। मैं वही याद दिला रही हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये तुम्हारे कुल की परंपरा है और आज तुम्हारा ये धर्म है कि तुम सत्य को स्वीकार करो और जो वचन दिए थे उन वचनों को पूरा करो। दोस्तों, दोनों सत्य कह रही हैं। अगर सतही तौर पर देखा जाए तो बेशक सत्य ही नजर आता है, लेकिन सत्य की परिभाषा अलग है। सत्य निस्वार्थ होता है, सत्य निष्काम होता है, स्वार्थ रहित होता है। मंथरा और कैकेयी दोनों के मन में स्वार्थ छिपा हुआ है। दोनों अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए सत्य की स्थापना करने का प्रयास कर रही हैं, जबकि पर्दे के पीछे असत्य है। सत्य की सही परिभाषा अगर देखना है, सत्य की स्थापना देखना है, तो फिर हमें अशोक वाटिका में चलना पड़ेगा, जहां हनुमान जी सीता जी के सम्मुख खड़े हैं और कहते हैं कि मैं राम का दूत हूं। तो सीता जी कहती हैं, नर और बानर में कैसे दोस्ती हो सकती है? कहीं कोई माया तो नहीं है मारीच की तरह? तब हनुमान जी शपथ लेते हैं और कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ, मैं राम का दूत हूँ और राम की शपथ खाकर कहता हूँ और उन्हीं करुणा निधि की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ। यहाँ पर हनुमान जी निष्काम हैं, निस्वार्थ हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो प्रभु श्री राम की सेवा में हैं और उसी भावना से उन्होंने माँ सीता के सम्मुख
भक्ति के सम्मुख सत्य की स्थापना की थी। सत्य वही है जो हनुमान जी परिभाषित करते हैं, जिसका प्रदर्शन हनुमान जी ने किया है। नमस्कार।